चिड़िया लड़के वालों का बहुत बड़ा घर बना है। उनके पास एक संतरे का पेड़ और उनकी जमीन भी है। चिड़िया भाग्यशाली है आपकी बेटी जो इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है। मगर कौई बहन, मैंने उस परिवार वालों की अभी तक कोई जांच नहीं की है। क्या चिड़िया, तुम भी क्या जांच करोगी? अपनी गुड़िया की शादी कर दो, तुम्हारी गुड़िया ऐश करेगी ऐश। उनका अच्छा घर और उनका अच्छा कारोबार है और तुम्हें क्या जांच करनी है? चिड़िया की बेटी जवान थी। चिड़िया को अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। रिश्ता एक अमीर घराने से आता है। चिड़िया को बाग में लूसी बहन मिलती है। चिड़िया भाग्यशाली है आपकी बेटी जो इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है। सुना है लड़का चिड़ा बहुत अमीर है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। चिड़िया, तुम अपनी बेटी की शादी करी दो। अभी तक मैंने अपनी बेटी से बात भी नहीं की है। मैं अपनी बेटी से बात कर लूं। चिड़िया, आप अपनी बेटी से क्या बात करोगी? रिश्ता बहुत अच्छे घराने से आया है। चुपचाप गुड़िया की शादी कर दो। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मेरे पास आओ। गुड़िया बेटी अपनी माँ के करीब आ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारा रिश्ता एक अमीर घराने से आया है। माँ, आप जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी, मगर माँ उस लड़के के बारे में जांच कर ले। गुड़िया बेटी, सभी लोग कहते हैं लड़का बहुत अमीर है। हमें लगता है सबकी बातों में दम है। गुड़िया बेटी, अगर हम वहाँ जाकर बार बार पूछताछ करेंगे तो लड़के वाले गुस्सा ना हो जाए। माँ, आप जो भी करें सोच समझ के करें। लो, मैंने सोच लिया। गुड़िया, आपके लिए ये बहुत सुंदर रिश्ता है। गुड़िया भी मान जाती है। और दूसरे दिन ही गुड़िया की शादी हो जाती है। लड़के वाले गुड़िया को ब्याह कर ले जाते हैं। माँ, लो संभालो अपनी बहू को। मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। कल तक लौट आऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? माँ बता देगी तुम्हें। गुड़िया का पति घर से चला जाता है। मेरे बेटे के इस जंगल में बहुत सारे दोस्त हैं। वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जा रहा है। मैं हूँ ना आपके पास। मैं अपने घर के सारे तौर तरीके समझा दूंगी आपको। गुड़िया बेचारी शांत रह जाती है। दूसरे दिन सुबह ही गुड़िया की सास आवाज देती है, उठो बहू रानी, हमें खेत से लाल मिर्ची तोड़ने जाना है। सासू माँ, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे। मैंने कौन से पराठे खाए हैं। फिर गुड़िया की सास और गुड़िया मिर्ची तोड़ने पहुंच जाती हैं। मुझे सांस की बीमारी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है। तुम्हें ये लाल मिर्चें जितनी खेत में दिख रही हैं वो सारी तोड़ लो। सासू माँ, आप चिंता मत करो, मैं सारी मिर्चें तोड़ लूंगी। फिर गुड़िया अपने काम पर लग जाती है। मेरी बेटी न जाने कैसी होगी। मेरा बहुत दिल उदास हो रहा है। अरे चिड़िया, अभी गुड़िया की नई नई शादी हुई है। 1-2 महीने बीत जाने दो। ना वो तुम्हें याद आएगी ना तुम उसे याद आओगी। मगर मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। चिड़िया, आप चिंता ना करो। गुड़िया कोई गरीब घर में नहीं गई है, वो एक अमीर घर में गई है। वो सुख शांति से जिएगी। माँ, मैं थक गई हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या वो संतरे का पेड़ हमारा है? हाँ बेटी, संतरे का पेड़ तो हमारा ही है। माँ, मैं 1-2 संतरे खा लूँ? ना बेटी, तुम्हारे पति ने उस पेड़ के सारे फल बेचे हुए हैं। हम लोग घर जाकर खाना खा लेते हैं। गुड़िया की सास सीधे मंडी जाती है और मिर्ची बेचकर पैसे अपनी थैली में रख लेती है। फिर वो सास और बहू घर पर आ जाती हैं। गुड़िया, हमारे खेत के पास वाली जमीन बिक रही है। तुम्हारे पास थोड़े पैसे और होते तो मैं उस जमीन को ले लेती। माँ, हमें भूख लगी है। जाओ रसोई में से नमक का डिब्बा उठा कर लाओ। एक रोटी पर आप ले लेना नमक लगाकर, एक रोटी पे मुझे दे देना नमक लगाकर। पर माँ, मैंने नमक के साथ कभी रोटी नहीं खाई है।
और तुम्हारे लिए स्पेशल खाना कहाँ से लाया जाए? जो दिया है चुप खा लो, मुझे ना शब्द नहीं पसंद है। फिर गुड़िया रोटी पे थोड़ा नमक लगाकर खा लेती है। गुड़िया का पति घर पर आ जाता है। माँ, मैंने उस जमीन की बात पक्की कर दी है, अब सिर्फ रुपए देने को रह गए हैं। तो बेटा अपने पड़ोसियों से बात कर लो, उस जमीन को हाथ से जाने मत देना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए समय नहीं तो बेकार ऐसा पैसा जो एक दूसरे को खुशियाँ ना दे सके। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।